सभी आध्यात्मिक जिज्ञासुओं का स्वागत है। कबीर बीजक रेमणी भाग 5। आज का विषय है कबीर साहिब उपनिषदों पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं, तत् त्वम असि इनके उपदेशा। वह तू ही है, तत् वह त्वम तुम असि हो, वह तुम ही हो, यही इनके उपदेश हैं। ई उपनिषद कहे संदेशा, उपनिषद भी यही संदेश देते हैं। ई निश्चय इनके बड़ भारी, इनको इस ज्ञान का बड़ा भारी निश्चय है। वाहिक वर्णन करे अधिकारी, वाहिका उसका वर्णन अधिकारी या सत्य पत्र मिलने पर ये करते हैं, वैसे किसी को ये नहीं बताते। परम तत्व का निज परमाना, यही इनका प्रामाणिक परम तत्व है। सनकादिक नारद सुख माना, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद सुखदेव आदि ने इसी सिद्धांत को माना है। याज्ञवल्क्य ओ जनक संवादा, दत्तात्रेय वो ही रस स्वादा। याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद इसी पर हुआ है, दत्तात्रेय ने इसी का रसास्वादन किया है। वो ही बात वशिष्ठ राम मिली गाई, वो ही बात कृष्ण उद्धव समझाई। राम और वशिष्ठ ने इसी बात पर बहस की है, यही बात कृष्ण ने उद्धव को समझाई है। वो ही बात जो जनक दृढ़ाई, देह धरे विदेह कहाई। जनक को इसी बात की दृढ़ता करवाई गई, मतलब निश्चय करवाया गया। वे देह धरे वे भी विदेह कहलाए हैं। कुल मर्यादा खोए के जीवत मोयान कोय, कुल की मर्यादा छोड़ देने से कोई जीते जी मुआ मतलब मुर्दा नहीं हो जाता। देखत जो नहीं देखिया अदृष्ट कहावे सोए, जो देखते हुए भी नहीं देखता वह अदृष्ट मतलब ज्ञान के नेत्रों से रहित ही कहलाएगा। जिस सत्य सार एवं परम तत्व को तू खोज रहा है वह तू ही है, ये अध्यात्म का निचोड़ है। छांदोग्य उपनिषद के छठे प्रपाठक के 16 खंडों में ऋषि उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेत केतु को इसी तत्त्वम असि का उपदेश विस्तार से किया है। उन्होंने बारंबार कहा, स आत्मा तत्त्वम असि श्वेत केतो, हे श्वेत केतो वह आत्मा वह तू ही है। सनत कुमार ने छांदोग्य उपनिषद के 7वें प्रपाठक के 26 खंडों में यह विषय नारद को विस्तार से समझाया है। उन्होंने कहा, भूमा में, निर्तिशय में, अनंत में, सत्य में वह सुख है, अल्प में नहीं। यही बात सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत में समझाई है। इसी विषय पर बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद हुआ है। जिस तत्व को मैं खोजता हूँ वह मैं ही हूँ, यहाँ तक तो तथ्य है, परंतु जब तक यह कहा जाने लगता है अहम एव इदम सर्वम, अहम मैं एव ही, इदम यह, सर्वम सब कुछ, यह सब कुछ मैं ही हूँ, यह सारा विश्व ब्रह्मांड मैं ही हूँ, तब आत्मज्ञान का अतिरेक किया जाता है। इसलिए कबीर साहिब इस बात को नहीं स्वीकार करते हुए कहते हैं कि तत्त्वम असि इनके उपदेशा, इनके शब्द ध्यान देने योग्य हैं। सदगुरु कहना चाहते हैं कि यह मेरा मत नहीं है, इन अद्वैतवादियों का मत है। ई निश्चय इनके बड़ भारी कह कर के उन पे व्यंग्य करते हैं कि इनको बड़ा भारी निश्चय है कि अनंत ब्रह्मांड मैं ही हूँ। बड़ भारी शब्द ध्यान देने योग्य है, व्यंग्य का पूर्ण जोर इसी शब्द पर है। वो मैं ही हूँ, ये सब कुछ मैं ही हूँ, ये अखिल ब्रह्मांड मैं हूँ। तो इसमें एक बात ये भी समझने योग्य है, अद्वैतवाद में प्रकृति और पुरुष दोनों को मिला के एक ही मान लिया जाता है कि सब कुछ एक ही है, एक के अलावा कुछ है ही नहीं। वो प्रकृति और पुरुष दोनों बिल्कुल मिले हुए हैं और वे ही इस जगत के
कार्य और कारण हैं, वे ही निमित्त कारण हैं, वे ही उपादान कारण हैं। तो अद्वैतवादियों का यही मत है। गौर से देखा जाए, ये जो सब कुछ संसार ब्रह्मांड नज़र आ रहा है, इसका मैं हिस्सा हूँ। ये बात तो सच है कि मैं इन्हीं का हिस्सा हूँ, इन्हीं का पार्ट हूँ। अद्वैतवादियों के अनुसार तत्त्वम असि, वह तू ही है, ये सारा ब्रह्मांड मैं ही हूँ। तो सब जगह ये बातें प्रचलन में आई हैं और सभी ने इन्हीं का वर्णन किया है। तो कबीर साहब इन उपनिषदों की बातों पर व्यंग्य करते हैं। लेकिन एक बात ये भी ध्यान देने योग्य है कि ये जो अखिल ब्रह्मांड है, इसकी हूबहू प्रतिमूर्ति हमारे शरीर में है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है। तो एक तरह से देखने पर तो लगता है कि मैं ही उसका हिस्सा हूँ, वो जो है वो मैं हूँ, मैं उसी का पार्ट हूँ, मैं उसी का भाग हूँ। मैं अपने आप को उससे अलग कैसे मान सकता हूँ। हाँ, ये बात है कि जड़ और चेतन जो अलग अलग करके बताए हैं कई जगह, तो जड़ पदार्थ जिनमें चेतना नहीं वो जड़ हो गए। लेकिन जड़ और चेतन अद्वैत के अनुसार ऐसे मिले हुए हैं कि कोई फ़र्क ही महसूस नहीं होता। सिर्फ फ़र्क वहाँ महसूस होता है जैसे पहाड़ है, पत्थर है, जिनमें मन बुद्धि अहंकार ज्ञानेंद्रियाँ नहीं होती, वहाँ पर तो हम कह देते हैं झट से कि ये जड़ है। लेकिन वास्तव में इस पृथ्वी के प्रत्येक कण कण में, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि में, सब जगह वो मूल चेतना फैली हुई है। ये जो मन बुद्धि अहंकार ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ये सभी प्राणियों में एक जैसी नहीं हो सकती और ना ही एक जैसी बन पाती हैं। ये है कि जो अपने कर्मों के अनुसार इनका विकास करता है, इनका पतन करता है, कि जैसे कर्म हैं उसी तरह मन बुद्धि अहंकार ज्ञानेंद्रिय का विकास हो गया और बुरे कर्मों पे बुरी वृत्तियों को अपनाने से चेतना का पतन हो गया। मतलब हम जो नीचे की जोनियां हैं उनमें जाएंगे, अगर बुरे कर्म करते हैं तो ये मतलब पतन हो गया, तो उनमें वो चेतना नज़र नहीं आती। या कह सकते हैं कि एक तरह से वो पर्दा पड़ जाता है चेतना के ऊपर। कबीर साहिब इस रैमणी में सिर्फ यही समझाना चाहते हैं कि प्रकृति और पुरुष केवल दो ही तत्व हैं, जड़ और चेतन केवल दो ही चीज़ हैं। लेकिन कई जगह देखने में आया है कि प्रकृति पुरुष के अलावा काल निरंजन को भी माना है, उससे ऊपर एक परम सत्ता को भी माना है। तो कबीर साहिब के जो बीजक हैं, अनुराग सागर हैं, अगर पूरा पढ़ें तो बहुत सी विरोधी बातें नज़र आती हैं। कहीं पे उनका समर्थन किया, कहीं पे उनका विरोध किया। या तो समझने में भूल है या अनुवादकर्ताओं की भूल है। कबीर साहिब का ये हो सकता है कि जिस समय जो बात उन्होंने कही वो उसी स्थिति को देखते हुए कही, लेकिन बाद में ऐसी दशाएं आई कि उन बातों का विरोध भी करना पड़ा। ये हो सकता है। बस इतना ही कहना था। धन्यवाद दोस्तों।